ड्रामा की स्टार्टिंग एक काली अंधेरी रात से होती है जहां पर हम हवेन में रह रहे लोगों को देख सकते हैं। उसी में से एक हमें लड़की को दिखाया जाता है जो इस हवेन में परी होती है और वह यहाँ पर कुछ चुराने की कोशिश कर रही होती है, पर वह फेल हो जाती है और अब उसे पनिशमेंट के तौर पर अर्थ पर भेज दिया जाता है क्योंकि उसने अपना मिशन फेल कर दिया है। अगला सीन हम देखते हैं कि वह लड़की अर्थ पर आकर एक लड़की के बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है जो कि एक मॉन्क होती है और वह लोगों का फॉर्च्यून बताती है। और यहाँ पर उसका ये फॉर्च्यून टेलिंग का काम लाइव चल रहा होता है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स भी ये सब जानने आते हैं और वह ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये सब कुछ फेक है। लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है उसका नाम मिया ची होता है। वह अपने पावर की मदद से एक लड़के को लाइव कर लेती है और उसके साथ चैट करना शुरू करती है और उसे वीडियो कॉल पर लेकर उसे कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। जिस पर वह लड़का कहता है कि कुछ समय पहले उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, पर उसका जो बिजनेस है वह दिन पर दिन डूबता जा रहा है और वह हेल्थ से भी ठीक नहीं रह रहा है। आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या वजह हो सकती है? मिया ची कहती है, तुम्हारी बॉडी को किसी ने डेविल के हाथों में बेच दिया है और तुम जानना चाहते हो ये सब किसने किया है। जिस पर वह लड़का कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो इन सब चीज़ों के पीछे कौन है? जिस पर मियाची कहती है, तुम्हारे फादर। जिस पर वह लड़का कहता है कि हम सब चीज़ों से बचने का क्या सॉल्यूशन है? जिस पर मियाची कहती है, कुछ नहीं, मेरे पास एक मंत्र है, रिपीट करो, तुम्हें पता चल जाएगा। और हम देखते हैं इन दोनों के मंत्र जापने से एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल रही होती है। सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं और थोड़ी देर में उस लड़के के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया होता है वह दूर हो जाता है और इसका उल्टा इफेक्ट उसके फादर के ऊपर पड़ता है और उनकी डेथ हो जाती है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है और उसे इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है, पर उसे लगता है कि यह लड़की बस लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है और कुछ नहीं। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मिया ची अकेले घर जा रही होती है, पर उसकी तबीयत बिगड़ रही होती है और तभी वहां पर कुछ लड़के उसे परेशान करने आते हैं। लेकिन यह जो लड़का होता है हुओलिंग, वह वहां से आकर बचा लेता है। अगले सीन में मिया ची की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और वह सब कुछ पता लगा लेती है कि होलिंग कौन है और उसे लगता है कि होलिंग उसका सोलमेट है और उसका बहुत ही पॉजिटिव ऑनरा हो रहा है जिसके कनेक्शन में आकर वह वापस हवेन जा सकती है। और हम देखते हैं कि वह होलिंग से मिलने के लिए सीधा उसकी कंपनी में पहुंच जाती है। सब उसके कपड़ों को और उसके रूप को देखकर शॉक होते हैं। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट मना करती है कि वह होलिंग से नहीं मिल सकती है, पर मियाची कहती है, एक बार कोशिश तो करो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़का आ जाता है जिसकी मदद मियाची ने लाइव क्लास में की थी और वह मियाची को लेकर कॉफ़ी पिलाता है। मियाची कहती है, तुम इस कंपनी में काम करते हो, मुझे इस कंपनी के मालिक से मिलना है। जिस पर वह लड़का हुओलिंग को कॉल करता है और कहता है, कोई लड़की तुमसे मिलने आई है और वह कह रही है कि वह तुम्हारी फियोंसे है। ऐसे कैसे हो सकता है? धीरे धीरे करके हुओलिंग नीचे आता है। मियाची के तो दिमाग में ही चल रहा होता है कि वह होलिंग से अपनी वेडिंग कैंसिल करवा देगी और वह हिमालय जाकर और ज़्यादा प्रैक्टिस करेगी ताकि वह मैजिक के थ्रू वापस हवेन पहुंच सके। लेकिन वह जैसे ही होलिंग को देखती है और उसके पॉजिटिव ऑनरा को देखती है, वह समझ जाती है कि होलिंग से पावरफुल इंसान उसे कोई भी नहीं मिल सकता है और वह होलिंग को देखते ही उसे हाँ कर देती है। और होलिंग और उनके बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और होलिंग कहता है, ठीक है, तो मैं अब बस इतना सिखाना चाहता हूँ कि मॉडर्न लोग कैसे रहते हैं और इसलिए मैं तुम्हें मॉल ले जाऊंगा ताकि तुम अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सको। अगला सीन हम देखते हैं जहां पर हुओलिंग और मियाची मॉल में होते हैं। तभी यहाँ पर हुओलिंग कुछ काम से थोड़ा साइड पर जाता है, लेकिन तब भी उसके सामने एक बहुत बड़ा दानव आ जाता है। मियाची रेंजर की ड्रेस में देखकर नहीं डरती है और कहती है, तमाशा करना बंद करो और अपने असली रूप में आ जाओ। और वह मैजिक की मदद से उसके रियल रूप में उसे ले आती है और हमें पता चलता है कि यह बस एक छोटी सी बच्ची है जो कि गॉड ऑफ हेल है और वहाँ पर मियाची से मिलने आई है क्योंकि वह उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और उससे कहती है कि वह यहाँ पर रहकर उसकी हर काम में मदद करेगी। और थोड़ी देर में वह लड़की गायब हो जाती है। तभी उसके पास होलिंग आता है और होलिंग उससे कहता है, क्या तुम्हें ये मॉल अच्छा लगा? तुम अपने लिए कुछ लेना चाहोगी? मियाची कहती है, हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। इधर दूर खड़ा एक आदमी मियाची को रिकॉर्ड कर रहा होता है और चुपके से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तभी वहां पर होलिंग का छोटा भाई आता है और होलिंग से कहता है, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है वह तुम्हारी सिस्टर है, तो मैं इसके साथ अच्छे से रहना होगा और तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा।
अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर मियाची एक जगह पर होती है और वह एक कैफ़े में बैठी होती है और वह कुछ सोच रही होती है कि वह कैसे हवेन में वापस जाए क्योंकि उसे पनिशमेंट मिल रखी है। तभी हम देखते हैं कि उसकी साइड वाली टेबल पर जो लड़की बैठी होती है उसका पर्स लेकर एक चोर चला जाता है। मियाची पहले तो सोचती है कि अपने मैजिक की मदद से उस चोर को यहाँ पर ले आए, लेकिन वह सीधे जाकर उस लड़की के पास बैठ जाती है और उससे बातें करना शुरू करती है। वह लड़की कहती है, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं इन सब चीज़ों की आदत डाल चुकी हूँ। जिस पर अब मियाची कहती है कि तुम अकेली रहती हो ना, तुम्हारी मदर की डेथ हो चुकी है ना। जिस पर वह लड़की थोड़ी इमोशनल हो जाती है। मियाची कहती है, मैं तुम्हारा पूरा फॉर्च्यून जानती हूँ और इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि रोज रात सोने से पहले अपने सीने पर एक हाथ रखना और तुम्हें तुम्हारी मॉम दिख जाया करेंगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी मदर की जो आत्मा होती है वह उसके साइड में खड़ी होती है, पर वह लड़की अभी उन्हें नहीं देख सकती है। अगला सीन हम देखते हैं कि वहाँ पर हुओलिंग आ जाता है और वह कहता है, अरे यह जो लड़की है ये मेरे अंकल की डॉटर है और तुम इसे कैसे जानती हो। मियाची कहती है, नॉर्मल बात कर रही थी, और हुओलिंग वहां से चले जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची और हुओलिंग एक साथ होते हैं। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम लिया होता है, जो खुद को इस दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल समझती है और वह बहुत ज्यादा घमंडी होती है। वह मियाची को देखकर हुओलिंग के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और उसका कंपैरिजन अपने साथ करने लगती है। लेकिन हुओलिंग उसका मुंह बंद कर देता है यह बोलकर कि उसकी फियांसे बहुत ज़्यादा सुंदर है, उसे इतने ज़्यादा स्टाइलिश कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, वह जैसी है वैसी ही उसे पसंद है। जिस पर अब लिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। इधर हम देखते हैं उस लड़की को जिससे मियाची कैफ़े में मिली थी। वह लड़की एक बुरा सपना देखती है क्योंकि उसे कुछ बच्चों का रोना सुनाई दे रहा होता है। वह जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाती है। उसकी स्टेप मॉम उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है, पर वह भागती हुई उनके पास जाने लगती है यह कहकर कि मुझे ज़रूरी काम है। जिस पर उसकी स्टेप मॉम उसके फादर से कह रही होती हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं अपने दोनों बच्चों के बीच में कुछ न कुछ भेदभाव करती हूँ, पर इस लड़की को देखो, ये मुझे कभी अपनी रियल मदर की तरह ट्रीट नहीं करती और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। जिस पर उसके फादर कहते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, करने दो इसे जो करना है। इधर हम देखते हैं उस लड़की को जो सीधा मियाची के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, मुझे अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, आखिर इन सब चीज़ों का क्या मतलब हो सकता है। मियाची कहती है, कोई बात नहीं, तुम सही जगह पर आई हो, तो अब मुझे प्रॉब्लम के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी पता चलेगा। और वह उस लड़की को बताती है कि तुम्हारे सिंगल पेरेंट्स हैं, तुम्हारी मॉम की डेथ हो चुकी है, तुम्हारे फादर ने तुम्हें 9 साल पहले अडॉप्ट किया था और तुम्हारी मॉम की डेथ कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। जिस पर मियाची कहती है, क्या तुम अपनी मॉम को देखना चाहती हो, वह शायद तुम्हें कुछ बताना चाहती हैं। और वह अपने मैजिक का यूज़ करती है जिससे वह लड़की अपनी मॉम को देख पा रही होती है और अपनी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब उसकी मॉम उससे कहती हैं कि बेटा, तुम जिन लोगों के साथ रह रही हो उन लोगों को छोड़कर कहीं दूर चली जाओ क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। उन लोगों ने मुझे मार दिया और वह तुम्हें भी मार देंगे। जिस पर वह लड़की कहती है, पर वह ऐसा क्यों करेंगे, वह मेरे फादर हैं। जिस पर उसकी मॉम कहती हैं, वह लोग फेक हैं, वह रियल लोग नहीं हैं। और यहाँ पर अब वह लड़की मियाची से पूछती है कि वह ऐसा क्यों करेंगे, आखिर वह क्यों करना चाहेंगे ऐसा। जिस पर मियाची बोलती है कि तुम्हें पता है इतने टाइम से तुम्हारे साथ चीज़ें जो गलत हो रही थीं वह क्यों हो रही थीं, क्योंकि किसी ने तुम्हारा गुड लक ले लिया है और इसलिए उन्होंने तुम्हें अडॉप्ट किया है ताकि वह भविष्य में अपने परिवार के प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए तुम्हें सेक्रीफाइस कर सकें। अब यहाँ पर वह लड़की शॉक हो जाती है और उसकी मॉम कहती हैं तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। और यहाँ पर वह अपने लवर के बारे में भी बताती हैं जो उनकी बेटी की शादी से पहले उसका ध्यान रखा करता था। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ जाती हैं और उस लड़की को कोई डाउट नहीं रहता। तभी वहाँ पर आ जाती है लाया अपनी इस स्टेप सिस्टर को देखकर उससे कहती है कि तुम इस पाखंडी के पास क्या करने आई हो, इसको कुछ भी फॉर्च्यून रीडर नहीं आता है, ये बस फालतू की बकवास करती है। जिस पर वह लड़की लिया को हक करती है और हक करने से लिया का सारा गुड लक उसके अंदर आ जाता है और वह लड़की कहती है ख़त्म कर दिया। जिस पर लिया कहती है क्या बोल रही हो, और वह लड़की उससे कहती है वही जो तुम हमेशा मुझसे लेकर घूम रही थी, तुम्हारा गुड लक लिया। लिया हैरान होती है।
तभी टीवी पर उसके बारे में गलत गलत न्यूज़ चल रही होती है और वह अपने पेरेंट्स को भी कॉल करती है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाते और वह इधर उधर कॉल करके मैटर संभालने की कोशिश करती है, पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी होती हैं। इधर हम देखते हैं कि वह सीधा घर जाती है, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर भड़क रहे होते हैं और यहाँ पर उसके पेरेंट्स का भी लक डूब चुका होता है। उनकी कंपनी बर्बाद हो चुकी होती है और वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुके होते हैं। इधर हुओलिंग को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस से काम खत्म करके बस मियाची को कॉल करता है। उसे कहता है तुम घर में बोर तो नहीं हो रही हो? मियाची कहती है हाँ बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर हुओलिंग को बस जल्दी से मियाची के पास जाने की जल्दी हो रही होती है। इधर तभी वहाँ पर वह आदमी आता है जिसका स्टार्टिंग में मियाची ने ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट किया था और यहाँ पर वह लड़का इन्हें साथ देखकर खुश होता है। इधर हम देखते हैं कि ओरिजिनल हुओ लिंग के लिए खाना बनाया होता है और वह एक्साइटेड होती है कि कब लिंग आकर उसके हाथ का बनाया हुआ खाना ट्राई करे। और जैसे ही हुओ लिंग वहाँ पर आता है, मियाची कहती है मैंने पूरे दिन घर में बस तुम्हारे लिए कुकिंग की है, और हुओ लिंग को वह खाने की टेबल पर बैठा देती है। होलिंग जैसे ही उसके बनाए हुए खाने का एक बाइट लेता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि उसने आज से पहले इतना ज़्यादा टेस्टी खाना नहीं खाया होता है। और जैसे ही कहती है अगर तुम्हें मेरे हाथ का इतना ज़्यादा पसंद आया है तो मैं तुम्हारे लिए डेली बनाया करूँगी। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर अब होलिंग का भाई मियाची और वह लड़की जिसकी मदर मर चुकी होती है, जो कि लिया की स्टेप सिस्टर होती है, ये तीनों बैठे होते हैं। और यहाँ पर उस लड़की की मॉम के लवर को बुलाया जाता है और वह अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं और वह यहाँ पर उस लड़की की मॉम का नाम नहीं लेते, पर वह कहते हैं कि उनके पास कोई ऐसा पार्टनर था जिसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जिस पर अब मियाची कहती है तो इसीलिए आपको बुलाया गया है, आपकी विश पूरी करने के लिए। और वह मैजिक से उस लड़की की लवर को उनके सामने ले आती है और वह उनसे बात करता है और कहता है मैं बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था, तुम मेरे पास क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारे पास आने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वह मियाची से कहता है मुझे बताओ मैं इनके पास कैसे जा सकता हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए जो चाहिए मैं सब दे दूँगा। जिस पर उस लड़की की मॉम कहती हैं तुम ये सब कुछ नहीं करोगे, मेरे पास आने पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, पर तुम्हें हमारी बेटी का ध्यान रखना है। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि जो इतनी बड़ी बच्ची उसके सामने बैठी है वह उसकी बेटी है। और यहाँ पर वह ओल्ड मैन उस ओल्ड वुमन की डॉटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और उसका ध्यान रखने की प्रॉमिस करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉड ऑफ हेल आ जाती है जो कि आकर मियाची से मिलती है और कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। और यहाँ पर मियाची और उनकी बातें सुनकर होलिंग के भाई को शौक लग रहा होता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाची होलिंग से मिलने जाती है और वह सीधा हक कर लेती है क्योंकि वह उससे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और वह होलिंग से कहती है तुम पूरा दिन काम में लगे रहते हो पर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। जिस पर होलिंग बोलता है मैं भी तुम्हें मिस करता हूँ, बस काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। और ये लोग बात कर रहे होते हैं। जिस पर होलिंग मियाची से कहता है कि एक बात बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं, उन्हें जल्दी से यहाँ बुला लो ताकि हम इंगेजमेंट की बात आगे बढ़ा सकें। और यहाँ पर वह थोड़ी हिचकिचा रही होती है क्योंकि उसके पेरेंट्स तो हेवन में हैं और वह हेवन में जा नहीं सकती, तो सब कुछ और करना पड़ेगा। इसलिए वह कहती है अभी हम दोनों लवर्स के फेस में ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। जिस पर हुओ लिंग उससे बिना कुछ आर्ग्यूमेंट किए उसकी बात मान जाता है। अगला सीन हम देखते हैं कि हुओ लिंग अब ऑफिस जा रहा होता है और मियाची उसे जाने नहीं दे रही होती है, लेकिन हुओ लिंग के पास ज़रूरी कॉल आ जाता है और उसे ऑफिस जाना पड़ता है। लेकिन हुओ लिंग ऑफिस जाने से पहले अपने भाई से बोल देता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ का ध्यान रखना। और यहाँ पर मियाची को हम देखते हैं जो बच्चों की तरह बिहेव कर रही होती है। तभी इधर हम देखते हैं कि होलिंग के भाई के पास किसी का फ़ोन आता है जो मियाची से अपना फॉर्च्यून रीड करवाना चाहता था। अब मियाची उस आदमी से मिलने जाती है और वह आदमी बस मियाची से यह जानना चाहता है कि उसका करियर कितना ज़्यादा ग्रो करेगा और उसकी डेथ कब होगी। मियाची से सब कुछ बताने लगती है, जिस पर वह आदमी थोड़ा घबरा जाता है और वह कहती है तुम्हें यकीन नहीं होगा, शायद तुम्हारी रूल बुक मंगवानी पड़ेगी। और वह गॉड ऑफ हेल को बुलाती है जिसको देखकर वह लोग डर जाते हैं और वह कहती है डरो मत, ये मेरी दोस्त है। और वह थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाते हैं। जिस पर मियाची अपने आसपास बैठे दोनों लड़कों को होश में लाती है। यहाँ पर जो लड़की होती है वह मियाची से कहती है धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए, और अपने मैजिक की मदद से वह होश में आ जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गॉड ऑफ हेल्प अपनी बुक को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और वह आदमी उस बुक को देखकर खुश होता है और वह मियाची के पैरों पर गिर जाता है और कहने लगता है कि तुम इनक्रेडिबल हो, तुम्हें कोई हरा ही नहीं सकता।
तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो और तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं हमेशा के लिए ग्रेटफुल रहूँगा। इधर हम देखते हैं हो लिंग के भाई को, जो मिया ची को घर लेकर आ रहा होता है और उससे कह रहा होता है कि क्या तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। मैं तो आपके मैजिक से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मिया ची कहती है अगली बार अगर कोई बड़ी पार्टी हाथ में लगी तो मैं इससे भी अच्छा जादू दिखाऊंगी। और ये लोग घर आ जाते हैं और छोटी छोटी कार्ड से खेल रहे होते हैं और यहाँ पर वह इंटरनेट पर अपना सेशन भी ले रही होती है। तभी उसे इंटरनेट पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है। मिया ची कहती है कैप, तुम्हारे फॉर्च्यून के बारे में बताऊंगी। वह सबके सामने उसका नाम लेती है और उससे कहती है मुझे तुम्हारे लॉस के लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुमने बचपन में अपने फादर को खो दिया और 1 महीने पहले अपनी मॉम को। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ तुम्हारे लिए। और अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहती हो तो इस घर से निकलकर नीचे वाले मंदिर के पास चली जाओ। वह लड़की ऐसा ही करती है। उसके बाद वह मियाँ ची से कहती है कि आप मेरी मॉम कहाँ पर हैं। मियाँ ची कहती है मुझे माफ़ करना, पर तुम्हारे रूम में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर बैठा हुआ था। वह तो किसी भी मोमेंट मारने वाला था, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पुलिस को कॉल करो। और वह पुलिस को कॉल कर देती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस उस लड़की के रूम के अंदर जाती है तो उन्हें सच में अलमारी के अंदर वही सीरियल किलर मिलता है। पुलिस उसे पकड़ लेती है और सभी लोग शॉक्ड होते हैं कि आखिर इस लड़की को कैसे पता था कि वह सीरियल किलर यहाँ पर छुपा हुआ है। अब हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर यह जो लड़की होती है जिसके फॉर्चून के बारे में मिया ची ने बताया होता है, उसे लड़की को पुलिस अपने साथ ले जाती है और वहाँ से उससे सवाल किए जा रहे होते हैं आखिर तुम्हारा सीरियल किलर से क्या कनेक्शन है और तुमने कभी उससे बात करने की कोशिश की होगी। जिस पर वह लड़की कहती है मुझे नहीं पता था कि वह मेरे बेडरूम में था और इसलिए मैं उसे जानती भी नहीं हूँ। जिस पर पुलिस ऑफिसर कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। जिस पर वह लड़की कहती है दरअसल मैं ऑनहो लिंग, एक बहुत ही फेमस फॉर्चून टेलर से बात कर रही थी जिसने मेरी मदद की ये बताने में कि इस बेडरूम में कोई गुस्सा हुआ है, वरना अभी मैं आप लोगों के सामने जिंदा नहीं बैठी होती। जिस पर वहाँ सामने बैठा पुलिस ऑफिसर उस लड़की पर यकीन नहीं करता और कहता है यह सब झूठ है, ऐसा कैसे हो सकता है। कोई ऐसे कैसे बता सकता है कि किसी के बेडरूम में क्या चल रहा है। सब कुछ मजाक है, तुम सब लोग इन बातों में मत आओ। उसके साइड में बैठी ऑफिसर उसे समझाती है और कहती है कि वह जो फॉर्चून टेलर है वह बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपको नहीं पता कि वह उससे बड़े लोगों के फ्यूचर के बारे में भी बता देती है। जिस पर अब यह पुलिस ऑफिसर डिसाइड करता है कि वह मियाची से मिलेगा। इधर मियाची के पास उसे पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वह उससे मिलने आती है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर मियाची को धमकी देता है और कहता है तुम लोगों के बीच में फेक न्यूज़ फैला रही हो। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हें बहुत जल्दी जेल में डाल दिया जाएगा, इसलिए तुम जल्दी से अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लो। मिया ची कहती है पर मैंने तो कुछ किया नहीं है। अगर लोगों को फॉर्चून बताना कोई क्राइम है तो इससे बेहतर होगा कि मैं यह क्राइम करना डिजर्व करूं। जिस पर वह कहता है अपने बकवास बंद रखो और सच सच बताओ, तुम्हें कैसे पता था कि उस लड़की के बेडरूम में सीरियल किलर है। जिस पर मियाची कहती है मुझे तो तुम्हारी भी लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता है। और वह ऑफिसर की लाइफ के बारे में बताना शुरू करती है और कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हारा एक ट्विन ब्रदर है, लेकिन तुम्हारी आपस में कभी बात नहीं हुई है क्योंकि उसने अलग प्रोफेशन चुना और तुमने दूसरी जगह। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम्हारे ब्रदर की लाइफ डेंजर में है। अगर तुम चाहते हो तो तुम मुझसे हॉस्पिटल में मिलकर उसकी लाइफ बचा सकते हो। पहले तो उस आदमी को यकीन नहीं होता, लेकिन अपने साथ में बैठी ऑफिसर के कहने पर वह मियाची की बात को मान जाता है और वह हॉस्पिटल जाता है। इधर आना हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो एक पेशेंट का ट्रीटमेंट करके आ रहा होता है और पेशेंट की फैमिली मेंबर को जब बताया जाता है कि वह इस दुनिया में नहीं रहा तो वह बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाता है और वह लड़के के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तब तक पीछे से आकर उसका भाई बचा लेता है और उसे अरेस्ट करके अपने साथ ले जाता है। पहले तो वह बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़की को यह सब कैसे पता था। लेकिन तब तक वहाँ पर और एंट्री जाती है। मियाची कहती है कि मेरा टैलेंट है और इसके ऊपर कभी क्वेश्चन मत करना क्योंकि तुम्हें नहीं पता, मैं सब कुछ जानती हूँ। अब हम अगला सीन दिखाया जाता है। मियाची घर में होती है। होलिंग उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें कुछ भी ज़रूरत पड़े मुझे कॉल कर लेना, मुझे आज ऑफिस में जाकर एक बहुत ही ज़रूरी बिजनेस मीटिंग हैंडल करनी है। और यहाँ पर विंडो के पास होलिंग का भाई ये सब सुन रहा होता है।
जैसे ही वह वहाँ से जाता है, वह जल्दी से मियाची के पास आ जाता है और कहता है, मेरा फ्रेंड बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है और वह ज़िंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहा है। उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, अब आप ही उसकी मदद कर सकती हो। और जिस लड़के से मिलाती है, जो ऑलमोस्ट अब अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा होता है, उसकी फैमिली पागल हो रही होती है। मियाची कहती है, मैं इसे नहीं बचा सकती हूँ क्योंकि इसकी जो हरकतें हैं वह बहुत ज़्यादा बुरी हैं। इसने अपनी ज़िंदा रहने पर बहुत से लोगों को परेशान किया है। जिस पर उसकी मॉम कहती है, तो मैं जितने भी पैसे चाहिए तुमसे ले लो, पर मेरे बेटे के लिए ऐसे मत बोलो, उसे ठीक कर दो। जिस पर ओराइन उसके ऊपर मैजिक परफॉर्म कर देती है और कहती है, अब आप खुद ही सच्चाई देख लो। यहाँ पर उसकी मॉम पागल हो रही होती है, लेकिन वह बताता है कि उसने अपने स्कूल में एक फ़ीमेल को हरास किया और उसने सुसाइड कर लिया। सबसे बड़ा पाप तो यही है इसके लिए, और यहाँ पर अब उसकी आत्मा इसे नहीं छोड़ेगी और तुम्हारे बेटे का फॉर्चून लिख चुका है। वह औरत पागल हो रही होती है, वह कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। पर मियाँ ची कहती है, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि आपका बेटा ये सब कुछ डिज़र्व करता है। और वह वहाँ से चली आती है। अब हम अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मियाची हुओलिंग के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है और तभी उसके पास हुओलिंग का ब्रदर आता है और उससे कहता है, सिस्टर तुम्हें जल्दी से चलना पड़ेगा। जिस पर हुओलिंग हैरान होता है और कहता है, इतनी रात को तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को कहाँ ले जा रहे हो। जिस पर वह झूठ बोलता है कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम सनराइज़ देखना चाहेंगे इसलिए, और वह मियाची को खींच कर अपने साथ ले जाता है। इधर ओराइन गाड़ी के अंदर दिखती है जहाँ पर वह फ़ोन में कुछ देखती है और उसे किसी की वीडियो दिखती है, और यहाँ पर हुओलिंग का भाई उसे कहता है कि आखिर यही चल रहा है। वह लड़का बहुत ज़्यादा परेशान है और अब हम अगले सीन में मियाची को उस लड़के के पास देखते हैं और वह बताता है कि पहले कुछ दिन तक उसकी गर्लफ्रेंड बहुत नॉर्मल रही, पर अब अचानक से पागलों के जैसे बिहेव करने लगी है और उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसे हैंडल करने में। और वह क्या करे, इधर हम देखते हैं वहाँ पर खड़ी एक लड़की उनसे बहुत अच्छे से बात करती है, पर मियाची के कहने पर उस लड़की को वहाँ से भेज दिया जाता है। इधर मियाची अब उस लड़के की गर्लफ्रेंड को चेक करना शुरू करती है जो ऑलमोस्ट बेहोश होती है। मियाची से कहती है, इसका बेडरूम किधर है, क्योंकि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है और तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक कर दूंगी। जिस पर अब हम देखते हैं कि वह उसके बेडरूम की तरफ जाती है, लेकिन तब तक वह लड़की उठ जाती है और वह पागलों की तरह रिएक्ट कर रही होती है। उसे लग रहा होता है कि वह प्रेग्नेंट है और उसका बच्चा मर चुका है और वह इधर उधर भाग रही होती है। तभी उसके सामने एक आदमी आता है और यहाँ पर मियाची जैसे ही देखती है कि वह उसके पास जा रही है, वह उसके ऊपर अपना मैजिक यूज़ करती है और वह नॉर्मल हो जाती है। जिस पर उसके सामने खड़े आदमी को गुस्सा आता है और वह कहता है, इतना कुछ करने के बाद भी ये नहीं मरी, अब मैं कैसे सरवाइव करूँगा। जिस पर अब मियाची उन्हें भी सबक सिखाने की कोशिश करती है, अपने असिस्टेंट को भेज देती है और उस लड़की के फेवरेट बॉय को अपने पास मंगवाती है। वह तो यह उसके पास आता है और मियाची उसके ऊपर मैजिक यूज़ करके उसको नॉर्मल कर देती है। जिस पर आसपास खड़े लोग जिन्होंने उस बच्ची के ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया होता है, वह दर्द से तड़पने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ उसकी सिस्टर करवा रही है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा गलत निकला और वह हमेशा नशे में रहता था और इसलिए उसे अपनी खुद की बहन से जलन होती थी कि आखिर उसका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा अच्छा क्यों है और इसलिए करवाया है। जिस पर वह लोग आपसे वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं आज के बाद उसका उसके साथ कुछ भी रिलेशन नहीं है। इधर हम देखते हैं वह लड़की मियाची से कहती है कि वह उसके पास ज़रूर आएगी कभी ना कभी उससे मिलने, क्योंकि उसने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की है। और यहाँ पर अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। मियाची हुओलिंग के पास होती है और हुओलिंग अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है, साथ में मियाची को भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा होता है। ये साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब धीरे धीरे हम मियाची को देखते हैं जो अब लाइव वीडियोस में आकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना कंटिन्यू रखती है और वह अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती है और उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं। उसे देश का हर एक इंसान अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह कोई बिजनेसमैन हो या कोई फैमिली मैन। मियाची उन सब की प्रॉब्लम सुनती है और उनसे बहुत अच्छे खासे पैसे लेती है और उसने इन सब कामों के लिए अपने बॉयफ्रेंड के भाई को अपना असिस्टेंट बना रखा होता है। और यहाँ पर इसी बीच हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो बोल रहा होता है कि वह बहुत ही अच्छे परिवार में पैदा हुआ, पर पता नहीं उसके साथ अब चीज़ें इतनी गलत क्यों हो रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा है वह क्या करे।
मियाची कहती है, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शरारती हो तो कभी कभी जो तुम्हारे एंसेस्टर्स होते हैं वह भी हमें पनिशमेंट देते हैं सीरियस न रहने के लिए। हमें तुम्हारे एंसेस्टर्स को देखना पड़ेगा और वह हमारी मदद करेंगे। जिस पर वह लड़का कन्विंस हो जाता है। इधर इसी के साथ एक लड़की को भी दिखाया जाता है जिसको हमेशा घर में बुरे से बुरे सपने आते हैं और उसे समझ नहीं आता ये सब क्यों हो रहा है। जिस पर मिया ची बताती है कि उसके घर में कोई अनवांटेड चीज़ रखी हुई है जो उसने कभी नहीं ली है। मिया ची उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देती है और वह लड़की नॉर्मल हो जाती है। अब ऐसे ही करके मिया ची बहुत ज़्यादा फेम पा रही होती है। इधर हम देखते हैं कि वह उस लड़के के साथ जाती है जिसके एंसेस्टर्स से मिया ची को उसकी फैमिली के बुरे लक को ठीक करना होता है और हम देखते हैं कि वह उससे पैसे लेकर वह सब कुछ फिक्स कर देती है और वह लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। इधर हमें हो लिंग को दिखाया जाता है जो मिया ची के पास आता है और कहता है कि पूरे दिन बिजनेस में लगे रहने की वजह से मैं तुम्हारे साथ तो टाइम स्पेंड कर ही नहीं पाता हूँ। और ये दोनों आपस में बात करना शुरू करते हैं और एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। ये एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ पर हो लिंग का भाई आ जाता है और वह उनसे कहता है, सिस्टर अभी आपको चलना पड़ेगा। जिस पर उन दोनों को गुस्सा आता है, पर अब मियाची कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके भाई ने आकर सारा माहौल ख़राब करवा दिया है और वह लोग बाहर से जाने लगते हैं। और यहाँ पर हो लिंग का भाई उसे एक रूम में लेकर आता है जहाँ पर वह एक लिविंग स्पिरिट को देखता है और उसे कहती है, तुम टेंशन मत लो, इसकी कुछ इच्छाएं जो अधूरी रह गई हैं अब हम उन्हें पूरा करेंगे। और उसके पास फ्यूचर सब जान लेती है और उसे उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर उसकी 16वीं बीवी कनेक्टेड है और यह एरिया उसके बॉयफ्रेंड का होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई होती है। वह एरिया को देखकर एकदम से चिल्लाना शुरू करती है और मियाची उसको एक पेपर के अंदर ले लेती है ताकि थोड़ी देर शांति बनी रहे। अब यह लोग रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड होता है और वह कहता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। जिस पर होलिंग का भाई झूठ बोलता है और कहता है, मेरी जो सिस्टर है वह आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, हम थोड़ा सा आपके साथ ऑटोग्राफ और फोटोग्राफ्स लेने आए हैं। इस चीज़ से हमें रियलाइज़ होता है कि इस लिविंग स्पिरिट का बॉयफ्रेंड एक सेलिब्रिटी है। अब यहाँ पर वह जाकर अंदर बैठता है और यहाँ पर उसका घर स्कैन कर रही होती है और इधर हुओ लिंग का भाई उस आदमी को कन्विंस कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मियाची उस लिविंग स्पिरिट को पेपर से निकालती है जो कि उस आदमी के पास बैठी हुई लड़की की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है और वह उसके थ्रू अपने बॉयफ्रेंड से कह रही होती है, तुमने मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों किया, तुमने मुझे चीट किया और तुमने मेरी बातों को नज़रअंदाज करके किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया। मैंने हमेशा से तुम्हारे सक्सेसफुल होने का इंतज़ार किया, पर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वह लड़का कहता है, मुझे कभी भी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाना था, पर मेरे पास पैसों की तंगी थी, उस मोमेंट पर मुझे तुम्हारा सहारा लेना पड़ा। और यहाँ पर वह लड़की बुरी तरीके से चिल्लाती है जिस पर मियाची सब कुछ अपने आसपास में म्यूट कर लेती है और उन लोगों को टॉर्चर होने देती है। जिस पर वह लड़का उस लड़की को धक्का मार देता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तब तक मियाची उसकी गर्लफ्रेंड को गायब कर देती है और उस लड़के के ऊपर जो ब्लैक मैजिक चल रहा होता है उसको भी रिमूव कर देती है, जिससे उस लड़के को होश आता है कि उसने क्या किया। और यहाँ पर वह जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के पैरों पर गिर जाता है और कहता है कि अब वह क्या करे, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने तो सुसाइड कर लिया है और वह इस दुनिया से जा चुकी है और उसके इस पाप की कोई माफ़ी नहीं है। मियाची कहती है, बस एक ही माफ़ी है, जब तुम्हारा अगला जन्म मिलेगा तो तुम्हें जानवर का जन्म मिलेगा, ताकि तुम्हारे अंदर इमोशंस तो रहें पर तुम उन्हें एक्सप्रेस ना कर पाओ और किसी दूसरे के इमोशंस को मिसयूज़ ना कर पाओ। अब हम अगला सीन देखते हैं। मियाची किचन में होती है जहाँ पर हुओ लिंग का भाई आकर उसे बताता है कि अब हमारे भाई की बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग है, पर इस बीच में हमारे पास एक गेमर की न्यूज़ आई है जिसके ब्लड ड्रॉप्स को यूज़ करके उसके साथ कुछ गलत किया गया है और वह बिल्कुल भी मेंटली ठीक नहीं है। मियाची कहती है, हम इस केस को कल देखेंगे क्योंकि अभी हम तुम्हारे भाई के साथ डेट पर जा रहे हैं। अगले सीन में हम मियाची को एक रेस्टोरेंट के अंदर देखते हैं जहां पर वह हुओलिंग के आने का इंतजार कर रही होती है और वह यहां पर बैठी बैठी अपने हुओलिंग की शादी के कार्ड सजा रही होती है। तभी वहां पर अचानक से हुओलिंग आता है जिसको देखकर वह उसके सामने शर्माने लगती है। हुओलिंग बोलता है, तुमने अभी तक खाना खाना शुरू क्यों नहीं किया। जिस पर मियाची बोलती है, हाँ अभी मेरा मन नहीं था, और वह हुओलिंग को पकड़कर किस करना शुरू कर देती है। हुओलिंग कहता है, बहुत हो गया रोमांस, अब थोड़ा सा खाना खा लो। मियाची उसके सामने बैठकर खाना खा रही होती है और हुओलिंग से कह रही होती है कि तुम्हारे दिन कैसे गुजर रहे हैं। मियाची कहती है, हर दिन तुम्हें याद करती हूँ, लेकिन तुम्हें तो अपने बिजनेस से फुर्सत ही नहीं है। हुओलिंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन जैसे ही मेरी यह बिजनेस मीटिंग ख़त्म हो गई हम बहुत जल्दी शादी कर लेंगे।
मियाची ये बातें सुनकर और ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हम मियाची को देखते हैं जो हुओलिंग के भाई के साथ एक घर के बाहर जाती है और यह घर गेमर लोगों का होता है। और यहाँ पर अब मियाची अपने ब्रदर इन लॉ से कहती है, तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा, जैसा जैसा मैं बोलूँ वैसा वैसा तुम करोगे। जब वे अंदर जाते हैं तो अंदर दो लड़कियां बैठी होती हैं और वे लड़कियां मियाची को देखकर कहने लगती हैं, तो तुम आ गई, चलो अब काम पर लगते हैं। तभी वहाँ पर तीसरी लड़की आती है और ये लोग अब घोस्ट को बुलाने वाला गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पर वे लड़कियाँ सभी एक पेंसिल को पकड़ती हैं। पर मियाची को जैसे ही एहसास होता है कि वह ईविल स्पिरिट इनके घर से बाहर आ चुकी है, वह इन लोगों को डिस करके बाहर चली जाती है, ये बोलकर कि मेरे ब्रदर इन लॉ को इस गेम में गुस्सा आ रहा है क्योंकि वह इस गेम को नहीं समझ पा रहा है। और जब वह बाहर आती है तो वह होलिंग के भाई के पास बैठी होती है और होलिंग का भाई उससे कह रहा होता है, हम यहाँ आए क्यों थे, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला, और कौन ईविल स्पिरिट कौन उन लड़कियों को कौन करेगा। तब अचानक से मियाची दिखाती है कि देखो वह आ गया सामने। मियाची बताती है, इसको कुछ साल पहले मैंने मार दिया था, अब इसको बॉडी नहीं मिली है तो ये लोगों के घर में ऐसे घूम रहा है, पर मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि वह अपने मैजिक की मदद से उस ईविल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देती है। हुओलिंग का भाई यह सब देखकर खुश होता है। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहां पर मियाची के पास एक लड़का उससे मिलने आता है कि मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए एक सेफ्टी लॉकेट चाहिए जो उसकी हमेशा सेफ्टी करे, जिस पर मियाची होलिंग के भाई से कहती है कि इसको एक सेफ्टी लॉकेट दे दो। जैसे ही वह लड़का सेफ्टी लॉकेट लेता है, उसकी गर्लफ्रेंड का उसके पास कॉल आता है और वह उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। मियाची उनकी बात ध्यान से सुनती है और वह लड़के से कहती है, क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिल सकती हूँ, जिस पर वह लड़का कहता है, आखिर ऐसा क्या हो गया। मियाची कहती है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर मर रही है, पर वह हमें नहीं बता रही है, वह बाहर से तो अच्छी दिख रही है। जिस पर वह लड़का घबराकर उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर काम करता था और इसी बिल्डिंग में वह रहती है। दरअसल मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मुझे उससे मिलने का टाइम नहीं मिला। मियाची कहती है, अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाओ, जिस पर वह उसकी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो देखकर कहती है, फ़ोटो में तो ये बिल्कुल ठीक लग रही है। तभी हम पीछे से एक लड़की को देखते हैं जो मियाची को जानती थी। मियाची ने एक बार उसकी मदद की थी और वह सीधा उसके पास आती है। वह मियाची से कहती है, क्या तुम मुझे ऊपर ले चलोगी अपने रूम में, क्योंकि मुझे पता है कि इस बंदे की गर्लफ्रेंड तुम्हारी रूममेट है। जिस पर वह लड़की उसे ले जाती है। जब वह अंदर जाती है तो वह अंदर जाकर उस लड़की से कहती है कि दरअसल मेरी कज़िन यहाँ पर आई है, क्या वह तुमसे मिल सकती है। जिस पर वह लड़की कहती है, हाँ क्यों नहीं। और हम देखते हैं कि वह बिस्तर पर जिंदा लाश सी पड़ी होती है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे दुनिया की किसी चीज़ में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। मियाची उसका हाल समझ लेती है और उसे गुड बाय बोलकर बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वह उसकी रूममेट से पूछती है, क्या यह हमेशा से ऐसी ही थी। जिस पर वह बोलती है, नहीं, कुछ टाइम पहले मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर धीरे धीरे करके इसका हर चीज़ से इंटरेस्ट हटता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। जिस पर मियाची कहती है, यहाँ पर एक लड़की रहा करती थी ना, मुझे उसकी फ़ोटो दिखाओ। जब वह मियाची को फ़ोटो दिखाती है तो वह समझ जाती है कि इस लड़की की बॉडी पर जो स्पिरिट रूल कर रही है वह कौन है। और हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर मियाची ने उस लड़के की बंदी को कैप्चर कर लिया होता है और अपनी मैजिकल पावर से उसका रियल फेस सामने ले आई होती है। उसका बॉयफ्रेंड उसका चेहरा देखकर हैरान होता है, पर मियाची कहती है, तुम डरो मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। और वह धीरे धीरे करके उसके क्लोज जाती है। अब उसकी बॉडी में जो भूत होता है वह मियाची को बहलाने की कोशिश करता है, यह बोलकर कि वह यहाँ बस अपने लिए एक अच्छी सी बॉडी ढूंढने आया था और उसे इस लड़की की बॉडी अच्छी लगी, इसलिए वह इसके साथ है और वह मियाची से भी दोस्ती करना चाहता है। जिस पर मियाची कहती है, हाँ क्यों नहीं। और वह उसे एक मंत्र लिख कर देती है, इस पेपर को पकड़ो। जैसे ही वह उसे पकड़ती है वह एकदम से गायब हो जाती है और यहाँ पर वह लड़की बेहोश होने लगती है। तब उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे संभाल लेता है और यहाँ पर वह लड़की नॉर्मल हो जाती है। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है, थैंक यू हमारी मदद करने के लिए, और उसके बाद वह उसका दिया हुआ मंत्र वापस कर देता है। पर मियाची उसे एक और मंत्र दे देती है और उसे अपने पास रखने के लिए कहती है। लेकिन तभी मियाची को अपने आसपास एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वह घर में बैठी होती है और वह हुओलिंग के भाई को बता रही होती है कि बहुत जल्दी यहाँ पर एक ऐसी स्पिरिट आने वाली है जिसको हुओलिंग की फैमिली से वह जड़ पेंडेंट चाहिए और वह उसको ले जाकर कहीं दूर रख देगा।
और ये सब ऐसी घटिया स्पिरिट की ज़रूरत होती है क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा लालच होता है। पर मैं उन्हें कैसे भी करके इस फैमिली के अंदर एंटर नहीं होने दूंगी, क्योंकि यह हुओलिंग की फैमिली के साथ साथ मेरी भी फैमिली है और मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। यहाँ पर हुओलिंग का भाई सोच रहा होता है कि मेरा भाई कितना ज़्यादा लकी है जो उसे इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड मिली। इधर हम देखते हैं मियाची को, जिसके पास मैसेज आता है कि हुओलिंग ने एक स्मॉल एंगेजमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें वह सबके सामने यह चीज़ बताना चाहता है कि वह पहले से ही किसी को पसंद करता है और उसके साथ रिलेशनशिप में है। इधर हम देखते हैं मियाची को, जो अजीब अजीब से कपड़े ट्राई कर रही होती है और तभी वही प्यारी सी ड्रेस पहनकर आती है। हुओलिंग को वह बहुत प्यारी लग रही होती है और ये एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर में हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मियाची की ब्यूटी की तारीफ कर रहे होते हैं और बार बार हुओलिंग के साथ ड्रिंक कर रहे होते हैं। और ऐसे करके हुओलिंग इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि मियाची को उसे संभालना मुश्किल पड़ जाता है और इसलिए वह किसी का सपोर्ट लेती है उसे रूम तक पहुंचाने के लिए। तभी वहां पर एक लड़का आता है जो हुओलिंग के लिए और ज़्यादा ड्रिंक लेकर आया होता है। मियाची कहती है अब इसकी ज़रूरत नहीं है, जाकर उसके लिए हैंगओवर सूप बनाओ और उसके रूप में लेकर आओ। और हम देखते हैं कि वह लड़का हैंगओवर सूप लेकर हुओलिंग के रूम में जाता है। जब वह देखता है कि हुओलिंग बेहोश है तो वह लाने के लिए क्लोज जाने की कोशिश करता है, पर उसे नहीं पता होता है कि गेट के पास और इन्हें छिपी हुई है और वह अपने मैजिकल पावर से उसे वहीं रोक देती है। और वह उसके क्लोज जाती है और कहती है बहुत अच्छी कोशिश थी इस मासूम के शरीर में घुसकर हुओलिंग की फैमिली तक पहुंचना, पर तुम भूल चुके थे कि इनकी रक्षक मैं हूं और प्रोटेक्ट मैं कर रही हूं। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। जिस पर वह लड़का कहता है कि आप क्या बोल रही हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। जिस पर मियाची कहती है तुम समझोगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी मुझे पता है। और वह एक मंत्र निकालकर उसे लड़के की बॉडी पर चिपका देती है, जिस पर धीमा धीमा करके उसके शरीर में अजीब से रिएक्शंस होने लगते हैं और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। पर इन सब चीज़ों का नेगेटिव इम्पैक्ट मियाची के ऊपर भी पड़ता है। उसके मुंह से ब्लड आने लगता है, वह कमज़ोर पड़ जाती है और सीधा जाकर बिस्तर पर गिर जाती है। अगले बार हम मियाची को देखते हैं, जो कि अब दोबारा से अपने लाइव सेशंस लेना स्टार्ट करती है और लोगों की अलग अलग क्वेरीज़ को ख़त्म करती है। किसी के फैमिली में किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया होता है, तो किसी के ऊपर किसी ने नेगेटिव गाइडेंस दी होती है, किसी ने किसी के इमोशंस का मिसयूज़ किया होता है, तो किसी ने किसी की अच्छाई को बुराई में बदल दिया होता है। और इन सब को समझाती है, उन्हें सॉल्यूशन देती है और उनकी मदद करती है। और इन सब चीज़ों में उसकी मदद हुओलिंग का भाई कर रहा होता है और मियाची यहाँ पर अपना बिजनेस बहुत अच्छे से कर रही होती है। वह सबको ये भी बता रही होती है कि किसको कब कहाँ पर क्या बिजनेस स्टार्ट करना है और किसको किसके साथ रहना है और किसको किसके साथ नहीं। मियाची की ये सब देखकर लोग दिन ब दिन फैन होते जा रहे होते हैं, क्योंकि मियाची जो भी बोल रही होती है वह सब कुछ रियलिटी होती है और उसे आइडिया होता है कि उसके आसपास कैसी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं किसी बीच कई लोगों को बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं जो कि उनकी पहले की स्पिरिट उनके पास छोड़ गई होती है, तो किसी को किसी का सच्चा प्यार मिलता है जो उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहा होता है। अब मियाची इन सब चीज़ों से लास्ट में आकर थक जाती है, क्योंकि वह पूरे दिन से बस लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही होती है और सब उसका यह तजुर्बा देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वह लोग मियाची को फेरी गॉड मदर कहकर भी बुलाना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं मियाची को, जिसके दिमाग में किसी की इमेज चल रही होती है और वह कह रही होती है क्या लोग मुझे भी अपनी गलत डायरेक्शन में फंसा सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा लालच है। हुओलिंग का भाई बोलता है आप तो फेरी गॉड मदर हो, आपको कोई कैसे फंसा सकता है, आप तो उल्टा लोगों को फंसा दो। और यहाँ पर वह मियाची को सपोर्ट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाची और उसका भाई गाड़ी के अंदर बैठा होता है और वह मियाची के उदास चेहरे को देखकर नहीं समझ पा रहा होता है आखिर उसकी मैडम को क्या हुआ, क्योंकि मियाची ने पहले कभी भी इतनी शांति का सहयोग नहीं दिया था। हमेशा उसके दिमाग में कुछ ना कुछ खुराफात चलती रहती थी। जिस पर हुओलिंग का भाई मियाची से डेथ और लाइफ के बारे में बात करना शुरू करता है और यहाँ पर मियाची कहती है तो मुझे इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सिस्टर इन स्पिरिट्स को मास्टर शेफ़ की तरह काट कर खाने में एक्सपर्ट है। वो कभी भी हमें कुछ भी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। अगला सीन हम देखते हैं जहां पर मियाची को इस सिटी में एक बहुत ही बड़ी ईविल स्पिरिट को ढूंढने जाना होता है, क्योंकि वो लोगों के माइंडसेट्स को चेंज करके बहुत सारे मर्डर्स करवा रही होती है। और वो खुले ग्राउंड में जाती है जहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर उस ईविल स्पिरिट का दिल है और वह उस एरिया से उसको निकालने लगती है। और बहुत बड़ी ईविल स्पिरिट उसके सामने आ जाती है जो मियाची को चैलेंज करने लगती है और कहने लगती है कि मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊँगी, क्योंकि यह मेरी जगह है।
मियाची उससे बात करने की कोशिश करती है और नेगोशिएट करती है और कहती है, अगर तुम खुद को फ्रीली घूमते हुए देखना चाहती हो तो मेरी बात मान जाओ। और वह एकदम से वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि मियाची के पास एक कपल का कॉल आता है। ये वही कपल होता है जिसकी पहले मियाची ने मदद की होती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जो गर्लफ्रेंड होती है वह और उससे कह रही होती है कि मुझे अभी भी कुछ अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं। जिस पर मियाची सीधा उसके पास जाती है और उसकी बात समझती है और कहती है कि तुम अगले दिन से अपने वर्क प्लेस पर मुझे साथ लेकर चलोगे। और जब वह वर्क प्लेस पर जाती है तो वह देखती है कि वहाँ पर उसका डायरेक्टर अजीब सी मूर्ति की पूजा कर रहा है। मियाची भी उसके पास जाती है और उसी मूर्ति की पूजा करने लगती है। डायरेक्टर बोलता है, तुम क्यों कर रही हो? मियाची खुलती है, आप इतने बड़े इंसान होकर इतने डाउन टू अर्थ हैं तो मुझे भी ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और उसे समझ आ जाता है कि सारी जड़ की फसाद ये मूर्ति है, इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़की आती है। वह और उससे पूछती है, तो मैं कुछ पता चला यहाँ क्या होने वाला है? मियाची कहती है, सब कुछ यह मूर्ति करवा रही है। अगर हमने इस स्टैचू को कहीं दूर ले जाकर फेंक दिया तो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। जिस पर वह लड़की कहती है, ठीक है, तो मैं जैसा ठीक लगे तुम करो। यहाँ पर मियाची से यह भी बताती है कि थोड़ी देर में तुम्हारे बॉस के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला है जिससे उनकी अक्ल ठीक हो जाएगी। वह लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह डायरेक्टर कुछ काम करने लगता है, तभी उसके पास एक पत्थर आकर उसके सिर पर गिरता है और इसी के साथ वह एकदम से नॉर्मल हो जाता है। और वह मियाची की तरफ देखता है, उसे रिक्वेस्ट करता है कि आप कौन हैं और आपने मेरी इतनी मदद की, क्या मैं जान सकता हूँ? मियाची कहती है, हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि ये लोग एक रूम के अंदर बैठे होते हैं जहाँ पर अब वह आदमी कह रहा होता है कि अब मुझे बताएं आखिर ये हुआ कैसे, आपको कैसे पता चला कि ये सब कुछ होने वाला है? मियाची कहती है, तो मैंने स्क्रिप्ट किसने दी थी? जिस पर वह बोलता है कि हमने एक स्क्रिप्ट राइटर को हायर किया था। जिस पर मियाची कहती है, अच्छा, और ये जो मूर्ति है ये किसने दी थी? वह बोलता है, ये मुझे किसी मेरे रिलेटिव ने गिफ्ट में दी थी। जिस पर वह बताती है कि इस मूर्ति की वजह से तुम्हारा सारा बिजनेस फ्लॉप होने वाला है और बहुत जल्दी तुम्हारी डेथ हो जाएगी। और वह आदमी यह चीज़ सुनकर हैरान होता है क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो। और वह आराम से कहता है कि अब वह क्या कर सकता है। मियाची कहती है, तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है मैं क्या कर सकती हूँ। और वह आदमी से कहती है, इस मूर्ति को नीचे फेंक दो। पहले तो वह आदमी घबराता है क्योंकि उसका उससे रिलीजियस बिलीफ अटैच हो गया होता है, पर मियाची के कहने पर वह सिर्फ एक धक्का देता है और वह टूट जाती है और उसके अंदर से हमें दिखाया जाता है एक पापी गुड़िया को। मियाची उस गुड़िया को टच करती है और कहती है कि इसकी वजह से सारी दिक्कत हो रही थी और वह गुड़िया को वहीं डिस्ट्रॉय कर देती है। जिस पर वह आदमी कहता है, क्या यह खेल यहीं खत्म हो गया? मियाची कहती है, हाँ फिलहाल तो ऐसा ही हुआ है और अब तुम सेफ हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाची और होलिंग के साथ पार्क पर घूम रही होती है और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और होलिंग कह रहा होता है, मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है जब मैं वर्क प्लेस पर बना रहता हूँ और अपनी इतनी प्यारी सी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाता हूँ। जिस पर मियाची कहती है, कोई बात नहीं, ये सब कुछ भी तो हमारे लिए है, तो मैं इतनी ज़्यादा मेहनत किस लिए कर रहे हो? हमारे लिए कर रहे हो। तभी मियाची को अपने सामने एक अजीब सा आदमी दिखता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आती हैं। वह समझ जाती है कि यह आदमी कुछ गड़बड़ करने वाला है और हम देखते हैं कि वह आदमी एक छोटी सी बच्ची के ऊपर अटैक करने जाता है। हुओलिंग यह चीज़ देख लेता है और वह उससे लड़ने लगता है, लेकिन हुओलिंग भी कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाता है और मियाची मैजिक का यूज़ करके उस पर प्रॉपर अटैक होने से रोक देती है और उस आदमी को पनिशमेंट देती है। होलिंग कहता है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मियाची उसे हग करती है और कहती है, मैंने बोला था ना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। अगला सीन हम देखते हैं कि हुओलिंग और मियाची एक साथ सो रहे होते हैं और यहाँ पर हुओलिंग की आंख खुलती है। मियाची को अपने पास देखकर खुश होता है और उसे देखता रहता है। यहाँ पर वह मियाची को हग भी करता है। मियाची कहती है, अभी रोमांटिक होने का टाइम नहीं है, आज हमें ग्रैंडफादर से मिलने चलना है वरना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाची होलिंग के ग्रैंडफादर से मिलने जाती है और वह थोड़ी घबराई हुई होती है कि उसके ग्रैंडफादर को पसंद आएगी कि नहीं। जिस पर होलिंग बोलता है, तुम टेंशन मत लो, तुम ग्रैंडफादर को बहुत ज़्यादा पसंद आओगी। और हम देखते हैं ये लोग ग्रैंडफादर से मिलते हैं जहाँ पर होलिंग मियाची का ग्रैंडफादर से इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन तभी उसके पास उसके बिजनेस पार्टनर का कॉल आ जाता है और वह मियाची से कहता है, तुम ज़रा इनसे बात करो, मैं थोड़ी देर में आकर तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ। यहाँ पर ग्रैंडफादर मियाची को बैठने के लिए कहते हैं और वह उनके पास बैठती है और बहुत सारी बातें करती हैं।
ग्रैंडफादर उसे कॉफ़ी भी पीने के लिए देते हैं और कहते हैं तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो ताकि हम जल्दी से तुम्हारी शादी अरेंज कर सकें। मियाची उनकी यह बातें सुनकर खुश हो रही होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि तब तक हुओलिंग आ जाता है। हुओलिंग भी मियाची का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है और यहाँ पर ग्रैंडफादर कह रहे होते हैं कि तू बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि मियाची सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हुओलिंग की सिस्टर की, जो मियाची को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने की एक्टिंग कर रही होती है और कह रही होती है कि वह एक्साइटेड है अपने प्यारे से भाई की शादी देखने के लिए। और वह और उससे कह रही होती है कि तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो। और वह अपने भाई से कहती है क्या मैं कल अपनी सिस्टर इन लॉ को शॉपिंग पर ले जा सकती हूँ। और उसे लग रहा होता है कि वह मियाची को बेवकूफ़ बना लेगी, जिस पर अभी तक तो किसी को नहीं लग रहा होता है कि यह सब कुछ ये जानबूझकर कर रही है और उसके मन में तो मियाची के लिए सांप पल रहा होता है। जिस पर अब हुओलिंग उसे परमिशन दे देता है, पर कहता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ का अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि वह थोड़ी सी नासमझ है। और यह दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हुओलिंग उससे समझाता है कि अपनी सिस्टर इन लॉ से पंगा मत लेना, उसे मैजिक भी आता है, वह तुम्हें अचानक से मैडम बना देगी। जिस पर वह घबरा जाती है। अब हम देखते हैं शॉपिंग मॉल का सीन, जहां पर हुओलिंग की बहन मियाची को बहुत सारी एक्सपेंसिव ड्रेसेस और कपड़े दिला देती है और जिसके बदले में मियाची से एक लॉकेट देती है और कहती है इसे अपने पास रखना, क्योंकि मियाची को भेजा ना क्या होता है, किसी लड़की की डेथ होने वाली होती है और उसको बचाने के लिए उसे वह देकर जाती है। लेकिन जैसे मियाची चेंजिंग रूम में जाती है, यहाँ पर हुओलिंग की सिस्टर तो अपने असली रूप में आ जाती है और अपने शॉपिंग मॉल की पार्टनर से बोलती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसे ये लड़की बाहर आए तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करना और इसको रियलाइज़ करवाना कि इसकी औकात नहीं है इतनी रिच फैमिली में शादी करने की, और फिर भी इसने एक रिच फैमिली का लड़का पटाया है। और हम देखते हैं कि मियाची अंदर जाती है पर वह कुछ चेंज नहीं करती है। वहाँ की मैनेजर भी शॉप में होती है वह, और उनसे कहती है तुमने चेंज क्यों नहीं किया। मियाची कहती है क्योंकि ये सारे कपड़े मेरे टेस्ट के नहीं हैं और ना ही मुझे ये चटक लाल रंग पसंद है, और मुझे पता है वह मुझे सबके सामने चाहती थी इसलिए उसने ये सब किया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि इधर वह लड़की मियाची को अपना विजिटिंग कार्ड देती है और कहती है आप नेक्स्ट टाइम भी हमारे पास आ सकती हैं। इधर हम देखते हैं हुओलिंग की सिस्टर को, जिसको हुओलिंग ने अपना विजिटिंग कार्ड दिया होता है और वह उसे कार्ड को अपने पास रख लेती है अपने यूज़ करने के लिए। लेकिन तभी उसकी तबीयत से उसकी कमर में दर्द होता है और उसके सामने एक बहुत बड़ा कांच की प्लेट गिर जाती है। ऑलमोस्ट वो मरते मरते बची होती है, लेकिन तभी अपना हाथ चेक करती है और यहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए अरेंज किए गए लॉकेट ने उसे बचा लिया होता है। वह घबरा जाती है और वह और इनसे माफ़ी मांगती है और कहती है वह दोबारा से ऐसा कभी नहीं करेगी। मियाची कहती है मैं जानती हूँ, लेकिन तब तक मियाची उसके पास आ जाती है और वह कहती है तो मैं जानती थी ना कि मैं ये सब करने वाली हूँ, फिर भी तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया, आखिर ऐसा क्यों। मियाची कहती है ये सब मेरी ड्यूटी है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और वह खुश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि वह इन सारी बातों के बारे में अपने छोटे भाई को भी बताती है और उसका छोटा भाई भी खुश होता है। और यहाँ पर मियाची उससे कहती है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारे ऊपर कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और अब तुम प्रॉपर सेफ हो। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर मियाची और हुओलिंग का छोटा भाई और हुओलिंग की बहन सब बैठकर बात कर रहे होते हैं और क्वालिटी फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मियाची ये बताती है कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है वह बहुत टाइम पहले मर चुकी है और उसकी बॉडी को एक बहुत ही बुरी ईविल स्पिरिट ने कैप्चर कर लिया है, जो कि सारे गलत काम तुमसे करवा रही है और तुम्हें गलत चीज़ें सिखा रही है। यहाँ पर हुओलिंग की सिस्टर के तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है क्योंकि वह अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होती है। उसे नहीं लग रहा होता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, पर अब उसे मियाची की बात माननी पड़ेगी और वह मियाची से कहती है कि मुझे बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। मियाची कहती है कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाओ और उससे मिलने का पूछो, जिस पर वह लड़की रेडी हो जाती है और कहती है हाँ क्यों नहीं। और वह अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल लगाती है और उसे कहती है क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, जिस पर वह पहले तो मना कर देती है और कहती है उसे बहुत ज़रूरी काम है और उसे कॉलेज के बहुत सारे असाइनमेंट बनाने हैं। जिस पर अब मियाची कहती है तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है क्या करना है। और हम देखते हैं कि वह उसके पास खुद ही जाती है। और इधर हम हुओलिंग को दिखाया जाता है जो देखता है कि मियाची काम करते करते वहीं सोफे पर सो गई होती है और जैसे ही हुओलिंग उसके पास आता है और उसे टच करता है उसकी आंख खुल जाती है। हुओलिंग उससे बोलता है तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर रहा हूँ, तुम अपनी लाइफ आराम से जियो। मियाची उसे हग कर लेती है। अब हम अगला सीन देखते हैं
जहाँ पर हो लिंग की सिस्टर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसे किसी ईविल एक्सप्रेशन ने परेशान किया होता है और इन्हें जैसे ही संभाल रहे होते हैं तभी उनके घर की लाइट चली जाती है। मियाची उनसे कहती है, तुम लोग डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और हम देखते हैं कि वह ईविल स्पिरिट को अपने पास में कैप्चर कर लेती है और कहती है, ये सब कुछ ब्लैक मैजिक तुम्हारे कजिन का बेटा करवा रहा है क्योंकि वह तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। इधर हम देखते हैं कि अब मियाची हुओ लिंग की सिस्टर को लेकर उसकी बेस्ट फ्रेंड के पास जाती है और उसे वही ब्रेसलेट देती है जो उसने हुओ लिंग की सिस्टर को दिया होता है। और वह ब्रेसलेट को देखकर शॉक्ड होती है और वह नीचे गिरा देती है और डरकर भाग जाती है। अगले सीन में जब हो लिंग की सिस्टर मियाची के पास बैठी होती है और उससे रीज़न पूछती है कि आखिर वह इतनी ज़्यादा घबरा क्यों गई थी, जिस पर मियाची कहती है क्योंकि उस ब्रेसलेट के अंदर किसी ईविल स्पिरिट की हड्डियों को यूज़ किया गया था ताकि तुम्हें कोई अपने वश में कर सके। क्या तुम यह चीज़ चाहती थी? जिस पर वह लड़की और ज़्यादा घबरा जाती है। इधर हम देखते हैं कि मियाची की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है। मियाची को रियलाइज़ होता है कि होलिंग किसी प्रॉब्लम में है और यहाँ पर उसका भाई कह रहा होता है, आपको ऐसे कैसे रह सकता है कि आप उनसे कनेक्टेड नहीं हो। मियाची कहती है, ज़रूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इधर हम देखते हैं होलिंग को जो कार ड्राइव करके कहीं जा रहा होता है और वह सीधा घर आता है। और जब वह घर आता है तो वह देखता है कि कोई ओरिजिनल उसके लिए खाना बना रखा है, पर यहाँ पर मियाची बहुत अजीब से बिहेव कर रही होती है। हुओलिंग को कुछ तो शक होता है और उसका बनाया हुआ खाना टेस्ट करता है, जिस पर उसे पूरा कंफर्म हो जाता है कि यह जो लड़की उसके सामने खड़ी हुई है ये कोई और है, ये मियाची नहीं है। और वह कहती है, तो तुम्हें खाना कैसा लगा? जिस पर होलिंग बोलता है, बहुत। तो यह नौटंकी अब अपने असली रूप में आ जाओ, आखिर तुम हो कौन और तुम क्या करना चाहती हो? जिस पर वह लड़की अपने रियल फेस में आती है और हंसने लगती है और कहने लगती है, मैं बस मियाची को बर्बाद होता हुआ देखना चाहती हूँ। और वह यहाँ पर हो लिंग को अपने वश में कर लेती है और कहती है कि तुम कभी भी उसे नहीं बता पाओगे कि मैं किस सीक्रेट इंटेंशन और प्लानिंग के साथ यहाँ आई हूँ। और इधर हम देखते हैं कि हो लिंग जो कार ड्राइव कर रहा होता है उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और जिसके पास जाती है वह उसे प्रोटेक्ट करती है और उसको ठीक कर देती है। पर वह कहती है जिसने भी हुओ लिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है वह उसे नहीं छोड़ेगी और वह जल्दी से उस लड़की को नीचे बुलाती है और उसको पनिशमेंट देती है। वह लड़की और उनके सामने गिड़गिड़ाती भी है पर मियाची उसे नहीं छोड़ती है। अब धीरे धीरे करके होलिंग ठीक होने लगता है और जिसका ध्यान रखती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं घर जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी। इधर मियाची को डर होता है कि कहीं वापस उसे हवन से बुलावा न आ जाए क्योंकि अब वह हुओलिंग से इमोशनली अटैच हो चुकी होती है, पर हुओलिंग उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इधर हम देखते हैं कि कुछ लोग और इनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि मेरे घर आकर सब कुछ ठीक कर दो। मियाची उनके घर जाती है जहां पर एक गिफ्टिंग बॉक्स के अंदर कुछ ब्लैक मैजिक की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से उनके घर की प्रेस्टीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है और सारी चीज़ों को ठीक करके वहां से चली आती है। अब इसके साथ हम अगला सीन देखते हैं जहां पर मियाची दोबारा से अपने काम धंधे पर लग जाती है और वह लाइफ में सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करती है। तभी एक लड़की मिलती है जिसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही होती है क्योंकि उसको किसी भी तरीके का कुछ भी सपोर्ट नहीं होता है, न अपने पेरेंट्स की तरफ से न टीचर्स की तरफ से, और उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं और ये सब उसकी बेस्ट फ्रेंड करवा रही होती है। जब उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलने आती है तो मियाची कहती है कि तुम शांत रहना और मैं देखना चाहती हूँ कि वह तुम्हें क्या रिस्पॉन्स देती है, और वह उसके घर में एक ब्लैक मैजिक वाली चीज़ छोड़कर चली जाती है, जिस पर मियाची उसे वहाँ से दूर रहने के लिए बोलती है और अपना मैजिक परफॉर्म करके उसे प्रोटेक्ट करती है। और वह लड़की जो उसके साथ गलत करना चाहती थी उसका नीचे जाकर एक्सीडेंट हो जाता है और वह मर जाती है। इधर हम हुओ लिंग को देखते हैं जो अब मियाची से शादी करने के लिए रेडी होता है और वह मियाची को हक करता है और उसे किस करके इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग कर देता है।